हेलो एवरीवन। तो हम स्मॉल ऑसिलेशन का ही आगे करते हैं। तो अब हमारे पास नेक्स्ट प्रॉब्लम है, हमें नॉर्मल मोड फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है डबल पेंडुलम के लिए। ये डबल पेंडुलम हम जब हमने लैग्रेंजियन फाइंड किया था वहाँ पे भी निकाला था। ठीक है, डबल पेंडुलम ये होता है, एक ये सिंपल पेंडुलम और एक और अगर हम नीचे इसके हैंग कर दें तो ये डबल पेंडुलम बन जाएगा। और इसके लिए हम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी लास्ट लैग्रेंजियन वाले टॉपिक में निकाल चुके हैं। ठीक है, सेम ही आई है। अब अगर हम यहाँ पे देखें, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी को, क्योंकि हमें क्या चाहिए, अगर हमने फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो हमें ये चाहिए v की मैट्रिक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर t की मैट्रिक्स, इसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। तो हमें v की मैट्रिक्स चाहिए और t की मैट्रिक्स चाहिए, और v की मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए हमें θ1 का कोफिशिएंट चाहिए, θ2 का चाहिए और θ1 θ2 का प्रोडक्ट चाहिए। ठीक है, बट यहाँ पे तो cos थीटा है, बट हमें पता है कि हम cos थीटा को एक्सपेंड कर सकते हैं। cos थीटा को हम कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं, 1 माइनस θ1 स्क्वायर बाई 2। स्मॉल ऑसिलेशंस है तो हम हायर टर्म को निगलेक्ट करेंगे, सिर्फ फर्स्ट 2 टर्म्स रखेंगे। उसके बाद सिमिलरली cos θ2 को भी लिख सकते हैं। cos θ2 को क्या लिख देंगे, 1 माइनस θ2 स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ से देखो v क्या आ जाएगा, माइनस mgl 2 टाइम्स 1 माइनस θ1 स्क्वायर बाई 2 प्लस 1 माइनस θ2 स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो अब यहाँ से देखो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं इसको। 2 माइनस 2 के साथ 2 कैंसिल, θ1 स्क्वायर प्लस 1 माइनस θ2 स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो यहाँ से एक θ1 स्क्वायर आ गया है, एक θ2 स्क्वायर आ गया है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, माइनस mgl माइनस, ठीक है, यहाँ से देखो माइनस θ1 स्क्वायर माइनस θ2 स्क्वायर बाई 2, ये बन गया है प्लस 3। अब देखो कहीं पे भी, ठीक है, अगर चाहे वो काइनेटिक एनर्जी में चाहे वो पोटेंशियल एनर्जी में हमारे पास यहाँ पे 2 वेरिएबल्स हैं। वो वेरिएबल कौन से हैं, एक θ1 है एक θ2 है। इनके अलावा जो भी कोई कांस्टेंट आ रहा है वो हमने इस मैट्रिक्स में इंक्लूड नहीं करने हैं। ये पॉइंट को नोट कर लेना, कोई भी अगर कांस्टेंट्स आ रहे हैं तो वो तो ना हमने v में कंसीडर करने हैं और ना ही हमने t में कंसीडर करने हैं। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, पहले ये दोनों टर्म्स हैं θ1 θ2, ये कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये हम नहीं लेंगे, इसको हम निगलेक्ट कर देंगे। माइनस माइनस कॉमन निकालोगे प्लस हो जाएगा, तो mgl θ1 स्क्वायर प्लस mgl θ2 स्क्वायर बाई 2, और ये जो कांस्टेंट है माइनस mgl 3, ठीक है, ये हम निगलेक्ट कर रहे हैं, तो हमारे पास ये बन गया है। अब यहाँ से देखो v11 किसके इक्वल हो जाएगा, पहले हम अगर लिखें हमारी v मैट्रिक्स क्या होगी, v11 v12 v21 v22, क्या ये 2 क्रॉस 2 की होगी या फिर 3 क्रॉस 3 की होगी। यहाँ पे कितने वेरिएबल्स हैं, 2 वेरिएबल्स हैं, θ1 एंड θ2, तो ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स होगी। तो यहाँ पे 4 एलिमेंट्स आएंगे सिर्फ। अब हमें क्या चाहिए, इनकी वैल्यूज चाहिए, तो v11 किसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है, v11 किसके इक्वल हो जाएगा, तो v11 हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ θ1 डॉट स्क्वायर, v22 क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ θ2 डॉट स्क्वायर, और v12 या फिर v21 किसके इक्वल होगा, कोफिशिएंट ऑफ हम यहाँ पे v1 ले रहे हैं तो डॉट नहीं लेते हैं। ठीक है, ये अगर हम काइनेटिक एनर्जी के कंपोनेंट्स निकालते हैं तब डॉट लेते हैं, अगर पोटेंशियल निकालते हैं तो सिंपली कोऑर्डिनेट्स लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा θ1 θ2 और यहाँ पे 1/2। ठीक है, अब इसकी वैल्यूज देखो, θ1 स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, mgl, θ2 स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, ये वाला है,
mgl/2। अब θ1 θ2 का कहीं पे भी आपको दोनों का प्रोडक्ट दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो इसका कोफिशिएंट हो जाएगा 0। तो यहाँ से देखो ये मैट्रिक्स क्या बन गई है, V11 mgl, ये 0 और ये आ गया है mgl/2। ठीक है, V मैट्रिक्स हमारी निकल गई है। अब हमने क्या निकालनी है, T की मैट्रिक्स निकालनी है। अब यहाँ पे देखो हमने V की मैट्रिक्स निकाल ली है। अब हमने क्या निकालना है, अब हमने T की मैट्रिक्स निकालनी है। तो अगर हमने T की मैट्रिक्स निकालनी है, पहले देखो यहाँ पे 1/2m θ1² प्लस मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे हम ये सिर्फ ले रहे हैं, ठीक है, हमें पता है कि यहाँ पे साथ में L² आता है, ये हम लगाना भूल गए हैं, ये लगा लेना साथ में। ठीक है, यहाँ पे साथ में, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी अगर हम किस में बात कर रहे हैं, प्लेन में बात कर रहे हैं, तो किसके इक्वल होती है, T हो जाता है 1/2m r.² प्लस r² θ.²। और यहाँ पे r को हमने l लिख दिया है, r डॉट हमारा 0 आ गया है, बट यहाँ पे तो l² θ.² आएगा, ये l² हम लगाना भूल गए थे, तो ये ऐड कर लेना। ठीक है, अब यहाँ पे भी l² आ जाएगा, फिर मल्टीप्लाई करो ml² θ2.² प्लस 1/2m l² θ1.² प्लस 2 के साथ 2 कैंसिल, ml² θ1 θ2। अब जो ये cos θ2 माइनस θ1 आ रहा है, ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, वो एक्सपेंड कैसे करेंगे, cos θ2 माइनस θ1 ऐसे ही एक्सपेंड करते हैं, 1 माइनस θ2 माइनस θ1, यही होता है। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे, पहले तो सिर्फ θ1 θ2 आ रहा था, ठीक है, अब ऑलरेडी हमारे θ1 θ2 क्या है, स्मॉल है। अगर आप उन दोनों का डिफरेंस लोगे वो तो और भी स्मॉल हो जाएगा। तो अगर आप इन दोनों का डिफरेंस लेके एक्सपेंड कर रहे हो तो ये टर्म बहुत स्मॉल हो जाएगी, हम इसको भी निगलेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ 1 बचेगा, तो इसकी जगह पे हम 1 लिख देंगे। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना, क्योंकि हमारे θ1 θ2 ऑलरेडी स्मॉल है, आप दोनों का डिफरेंस लोगे वो और भी स्मॉल हो जाएगा, तो ये जो वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेटली 0 आ जाएगी। तो 1 में से 0 अप्रोक्सीमेट करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, तो इसको हम 1 लिख सकते हैं। तो हमारे पास अब क्या क्या टर्म्स बच गई हैं, t इज इक्वल टू 1/2m θ1.² वाली 2 टर्म्स हैं, तो दोनों को ऐड करोगे तो हाफ प्लस हाफ 1 हो जाएगा, θ1.² प्लस 1/2m l² θ2.² प्लस ml² θ1 θ2। अब हमारे पास t की मैट्रिक्स क्या होगी, t की मैट्रिक्स होगी t11 1 2, क्योंकि 2 ही कोऑर्डिनेट हैं तो 2 क्रॉस 2 की बनेगी, 2 1 t 2 2। ठीक है, अब t11 क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ θ1.² का, t22 क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ θ2.² का, और t12 या फिर 21 क्या हो जाएगा, 1/2 कोफिशिएंट ऑफ θ1 θ2 का। ठीक है, अब इसकी वैल्यूज़ लिखते हैं। θ1.² का कोफिशिएंट कितना है, ml², θ2.² का कोफिशिएंट 1/2 ml²। उसके बाद θ1 यहाँ पे हमारे पास ओके, ये हम यहाँ पे डॉट्स आने हैं।
ठीक है, यहाँ पे डॉट्स आने हैं, ठीक है, यहाँ पे भी डॉट्स, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में कैसी टर्म्स प्रेजेंट होती हैं, वेलोसिटी वाली टर्म्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, तो यहाँ पे डॉट लगा लेना, ठीक है। इसको आप एक बार देख भी सकते हो, जो हमने लैग्रेंजियन वाली लेक्चर किया तो उसमें देखना सब जगह क्या लगे हुए थे, डॉट्स लगे हुए थे, ठीक है। तो θ1 डॉट θ2 डॉट का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, ml² हो जाएगा, और साथ में 1/2 है, ठीक है। तो मैट्रिक्स देखो क्या बन गई है, T11 ml², T12 या फिर ये हो गया है ml²/2 ml²/2, ठीक है। उसके बाद T22 1 ml²/2 हो गया है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, इस इक्वेशन में पुट करनी है वैल्यूज। तो V है हमारे पास mgl 0 mgl/2, ठीक है, माइनस ω², फिर ये आ जाएगा ml² ml²/2 ml²/2 ml²/2, और इसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 है, ठीक है। अब हम पहले क्या करेंगे, ω² को मल्टीप्लाई करेंगे, पहले हम ω² को मल्टीप्लाई करेंगे mgl/2, तो ये आ गया है ml² ω² ml² ω²/2, फिर ml² ω²/2 ml² ω²/2, ठीक है। अब दोनों को माइनस कर देते हैं, mgl माइनस ml² ω², फिर यहाँ पे माइनस ml² ω²/2, फिर यहाँ पे माइनस ml² ω²/2, फिर ये दोनों mgl/2 माइनस ml² ω²/2 का डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अब हमने डिटर्मिनेंट लेना है, ठीक है, तो किसी का डिटर्मिनेंट हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस 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 प्लस हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा, तो mgl माइनस ml² ω², फिर ये वाली टर्म mgl/2 माइनस ml² ω²/2, माइनस 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 प्लस एक और माइनस आएगा, तो क्या हो जाएगा m² L4 ω4/4 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम देखें mg, ठीक है, mgl नहीं ml सब में कॉमन आ रहा है, ठीक है, अगर हम कॉमन निकाल लें ml कॉमन निकालें तो यहाँ पे g माइनस यहाँ पे l ω² बच जाएगा, फिर यहाँ से g/2 बच जाएगा, फिर यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, 2 भी कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है, तो ये निकाल लेते हैं, तो क्या बनेगा g माइनस यहाँ पे l ω², ठीक है। और हमारे पास क्या बचा है यहाँ पे, ओके, क्या हमने ये सही लिखा है, mgl, ओके, सही लिखा है हमने, फिर माइनस यहाँ से m बाहर निकला है, एक l बाहर निकला है, तो क्यूब ω4/2 इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये बचा है हमारे पास। तो ये तो टर्म 0 नहीं हो सकती, तो इसी टर्म को 0 होना पड़ेगा, ये स्क्वायर बन गया है g माइनस l ω² का,
ठीक है, फिर -ml³ ω4/2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से इस टर्म को उस तरफ ले जाते हैं, ये उस तरफ जाएगी तो प्लस हो जाएगा /2। तो ये g, इसको तो हमें क्या करना पड़ेगा, अच्छा हम ऐसा करते हैं, ये वाला 2 इस तरफ रूट बन जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा ±√ml³ ω4/2, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या बन जाएगा g -L⍵²। यहाँ से हमारे पास, अच्छा अगर हम यहाँ से देखें, अगर हमने ये वाली टर्म को, ठीक है, कॉमन ना निकाला होता तो हमारे पास इसका स्क्वायर बहुत सिंपली सॉल्व हो जाना था, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से देखें, इसको हम ऐसा करते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए वैसे ऐसा भी कर सकते हैं, एक बार प्लस आ जाएगा, ठीक है, तो प्लस आ जाएगा तो √ml³ और यहाँ पे ω² आ जाएगा, एक बार आएगा माइनस वाली टर्म -ml³/2, ये इस साथ में ω², ठीक है। तो इसे सॉल्व करने के बाद देखो क्या बनता है, वैसे अगर हम यहाँ से देखें, ठीक है, अगर हमने ये कॉमन ना निकाला होता, सिर्फ इसी टर्म से अगर हम देखें, ठीक है, तो क्या बन जाएगा mgl -ml² ω², ठीक है। यहाँ से 2 बाहर निकालो, 1/2 mgl -ml² ω², ठीक है। फिर बचा है -m² L4 ω4/4 इज इक्वल टू 0। ये बन गया है स्क्वायर mgl -ml² ω², ये बन गया है स्क्वायर और साथ में 1/2। ये इस तरफ ले जाओ तो m² L4 ω4/4, ये कट के 2 रह गया है, तो यहाँ से mgl -ml² ω² इज इक्वल टू m² L4 ω4/2। ये 2 को उस तरफ लेके जाते हैं, तो mgl mgl² ω², यहाँ पे प्लस माइनस √m² L4 ω4/2, ठीक है। तो यहाँ से mgl -ml² ω², ठीक है। इसको देखो हम क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस ये आ जाएगा m, ये L², ये ω²/√2, ये बन जाएगी। तो ये उससे थोड़ी सी सिंप्लीफाई की हुई है टर्म, ठीक है। तो हम इसे ही लेके चलते हैं, तो हमारे पास एक बार प्लस आ जाएगा, एक बार आ जाएगा माइनस साइन, ठीक है। mgl -ml² ω² इज इक्वल टू माइनस, ये आ गया है ml² ω²/√2, ठीक है। अब देखो यहाँ से ml अब आप कॉमन निकाल सकते हो, तो क्या बन जाएगा g माइनस यहाँ पे L⍵², यहाँ पे ml² ω²/√2, m के साथ m कैंसिल, एक कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ से भी निकाल सकते हैं, ml कॉमन निकालो तो g -L⍵² इज इक्वल टू -ml² ω²/√2, m के साथ m कैंसिल, एक l के साथ एक l कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बचा है, g -L⍵² इज इक्वल टू, ये m तो हमारा कैंसिल हो गया है, L⍵²/2,
√2, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे क्या आ गया है, g माइनस एल ओमेगा स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस एल ओमेगा स्क्वेयर बाई √2, ठीक है। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है तो क्या करेंगे, इस टर्म को दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो g इज इक्वल टू, इस तरफ माइनस है उस तरफ जाके प्लस हो जाएगा, प्लस एल ओमेगा स्क्वेयर, यही बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या बना है, ओमेगा स्क्वेयर, एल ओमेगा स्क्वेयर कॉमन है तो 1/√2 प्लस 1, तो g इज इक्वल टू एल ओमेगा स्क्वेयर, ये बन गया है, एलसीएम लोगे यही बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ओमेगा स्क्वेयर की वैल्यू देखो क्या आ जाएगी, g√2 बाई एल 1 प्लस √2, ये 2 इस तरफ जाके क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा, साथ में प्लस माइनस आएगा, बट फ्रीक्वेंसी पॉजिटिव होती है तो हम नेगेटिव साइन को निगलेक्ट कर देंगे। तो एक तो फ्रीक्वेंसी ये आ गई है, दूसरी अब यहाँ से निकालते हैं। तो g माइनस एल ओमेगा स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस एल ओमेगा स्क्वेयर बाई √2। अभी g, ठीक है, इस टर्म को दूसरी तरफ ले जाओ तो ये प्लस, एक यहाँ पे तो माइनस वाली टर्म है, यहाँ से एल ओमेगा स्क्वेयर कॉमन आ रहा है, 1 माइनस 1/√2, तो ये हो जाएगा एल ओमेगा स्क्वेयर, एलसीएम लोगे √2 माइनस 1/√2, ठीक है। यहाँ से ओमेगा स्क्वेयर की वैल्यू क्या बन जाएगी, g√2 बाई √2 माइनस 1 और साथ में l है, ठीक है। ये 2 इस तरफ जाके रूट बन जाएगा, साथ में प्लस माइनस, फ्रीक्वेंसी पॉजिटिव होती है तो नेगेटिव साइन को हम ओमिट कर देंगे। तो हमारे पास 2 फ्रीक्वेंसीज आ गई हैं, ठीक है। कौन सी आई है, एक तो आई है ये वाली g√2 बाई एल 1 प्लस √2, ठीक है। एक आ गई है ये वाली g√2 बाई एल 1 माइनस √2 और ऊपर रूट है। तो अगर हम डबल पेंडुलम की बात कर रहे हैं तो उसमें हमारे पास ये फ्रीक्वेंसीज आ गई हैं, ठीक है। तो मेथड सेम है, सिर्फ आपको क्या पता होना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी पता होनी चाहिए। तो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारी, नॉर्मल मोड फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है हमने कपल्ड पेंडुलम के लिए। तो ये भी हम लास्ट लैग्रेंजियन वाली वीडियोस में कर चुके हैं कि जब हमारे पास कपल्ड पेंडुलम होता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी हमने कैसे फाइंड करनी है। तो काइनेटिक एनर्जी इस मास के लिए हो जाएगी, ठीक है। ये मास है जिसका मास m है और इसका मास m है, ठीक है। तो उसके लिए काइनेटिक एनर्जी ये, और सेकंड वाले के लिए काइनेटिक एनर्जी ये हो जाएगी, और हम इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी निकाल चुके हैं, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे देखें, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, θ1 θ2 पड़े हैं, बट यहाँ पे ना तो θ1 है ना ही θ2 है। अगर हमने V मैट्रिक्स निकालनी है तो प्रॉब्लम आएगी। तो हम क्या करते हैं, इसको एक्सपेंड करते हैं। तो cos θ1 को कैसे एक्सपेंड करेंगे, cos θ1 को 1 माइनस θ1 स्क्वायर बाई 2 ऐसे एक्सपेंड करेंगे। सिमिलरली cos θ2 को कैसे एक्सपेंड करेंगे, 1 माइनस θ2 स्क्वायर बाई 2, ठीक है। और sin θ को कैसे एक्सपेंड करते हैं, sin θ1 किसके इक्वल हो जाएगा, θ1। और जो भी हायर टर्म्स हैं, ठीक है, क्योंकि इसके बाद इसमें आएगा क्यूब, तो थीटा हमारा स्मॉल है, क्योंकि स्मॉल ऑसिलेशंस की बात कर रहे हैं, तो हम हायर टर्म्स को क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे। तो सिर्फ फर्स्ट टर्म रखेंगे। इसमें भी हमने नेक्स्ट टर्म 4th पावर वाली आनी थी तो हमने वो निगलेक्ट कर दी है। तो सिमिलरली साइन θ2 क्या हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू θ2। तो ये एक्सप्रेशन क्या बन गया है, v इज इक्वल टू माइनस mgl, ये 1 माइनस θ1 स्क्वेयर बाई 2
माइनस एम जी एल 1 माइनस थीटा 2 स्क्वायर बाई 2 प्लस 1/2 के एल थीटा 2 माइनस एल थीटा 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से अब मल्टीप्लाई करना है, माइनस एम जी एल, फिर माइनस माइनस प्लस एम जी एल थीटा 1 स्क्वायर बाई 2, फिर माइनस एम जी एल, फिर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस एम जी एल थीटा 2 स्क्वायर बाई 2, फिर प्लस 1/2 के, इसका भी स्क्वायर हम ओपन कर सकते हैं, तो स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या बन जाएगा, एल स्क्वायर थीटा 2 स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर थीटा 1 स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर थीटा 1 थीटा 2। ठीक है, तो अब हमें इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ से हो जाएगा, देखो पहले तो अगर आप यहाँ पे देखोगे हमने कांस्टेंट टर्म्स नहीं इंक्लूड करनी होती, तो ये भी कांस्टेंट है नहीं लेंगे, ये भी कांस्टेंट है नहीं लेंगे, तो क्या क्या बचा है हमारे पास, v इज इक्वल टू एम जी एल थीटा 1 स्क्वायर बाई 2। ठीक है, थीटा 1 स्क्वायर वाली टर्म और कौन सी है, ये रही, प्लस एल स्क्वायर के थीटा 1 स्क्वायर बाय 2। ठीक है, सिमिलरली अब थीटा 2 वाली हो जाएगी एम जी एल थीटा 2 स्क्वायर बाय 2। ठीक है, प्लस थीटा 2 वाली ये रही के एल स्क्वायर थीटा 2 स्क्वायर बाय 2। ठीक है, फिर उसके बाद ये टर्म लिख ली, उसके बाद हमारे पास ये है 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस के एल स्क्वायर थीटा 1 थीटा 2। ठीक है, ये आ गया है हमारे पास पोटेंशियल। ठीक है, अब हमने क्या निकालनी है, यहाँ से पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी की मैट्रिक्स निकालनी है। तो पोटेंशियल एनर्जी की मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, यहाँ पे सिर्फ 2 ही कोऑर्डिनेट्स दिख रहे हैं, थीटा 1 और थीटा 2, तो ये 2 क्रॉस 2 की होगी, V11, V12, V21 और V22। ठीक है, यही हो जाएगा। अब उसके बाद V11 क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ थीटा 1 स्क्वायर। ठीक है, V22 क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ थीटा 2 स्क्वायर, और V12 या फिर V21 क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ थीटा 1 थीटा 2। अब यहाँ से देखो थीटा 1 स्क्वायर का कोफिशिएंट आपके पास क्या है, ये 2 हैं। ठीक है, एक है एम जी एल बाई 2 प्लस यहाँ से है एल स्क्वायर के बाई 2। सिमिलरली थीटा 2 के भी 2 कोफिशिएंट्स हैं, एम जी एल बाई 2 प्लस एल स्क्वायर के बाई 2। थीटा 1 थीटा 2 के क्या है कोफिशिएंट, माइनस, अच्छा यहाँ पे हम 1/2 के साथ मल्टीप्लाई भी करते हैं, तो 1/2 माइनस के एल स्क्वायर थीटा 1 थीटा 2 का कोफिशिएंट ये हो जाएगा। ठीक है, अब वैल्यूज पुट कर दो, तो क्या आ जाएगा, एम जी एल बाई 2 प्लस एल स्क्वायर के बाई 2। ठीक है, फिर यहाँ पे माइनस के एल स्क्वायर बाई 2, फिर इसकी वैल्यू माइनस के एल स्क्वायर बाई 2, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, एम जी एल बाई 2 प्लस एल स्क्वायर के बाई 2। ये आ गई है हमारे पास V की मैट्रिक्स। इसको एक साइड पे लिख लेते हैं यहाँ पे, तो V की मैट्रिक्स क्या आ गई है, यहाँ से अगर आप देखोगे 1/2 हम कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक है, 1/2 हम कॉमन निकाल सकते हैं, तो क्या बन जाएगा, 1/2 कॉमन निकाला, एम जी एल प्लस एल स्क्वायर के, फिर माइनस के एल स्क्वायर
माइनस के एल स्क्वेयर और यहाँ से एम जी एल प्लस एल स्क्वेयर के। ठीक है, अब हमने क्या फाइंड करनी है, टी की मैट्रिक्स फाइंड करनी है। तो टी की मैट्रिक्स क्या होगी, टी की मैट्रिक्स हो जाएगी T11, क्योंकि दो कोफिशिएंट हैं तो 2 क्रॉस 2 की बनेगी मैट्रिक्स। यहाँ पे T11 क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ θ1 डॉट स्क्वायर। ठीक है, T22 क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ θ2 डॉट स्क्वायर। फिर उसके बाद T21 या फिर T12 क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ, यहाँ पे 1/2 आना है, कोफिशिएंट ऑफ θ1 डॉट θ2 डॉट। ठीक है, अब इसकी वैल्यू देखो, θ1 स्क्वायर का कोफिशिएंट ml²/2, इसका कोफिशिएंट ml²/2। यहाँ पे कहीं पे भी θ1 डॉट और θ2 डॉट का प्रोडक्ट नहीं है तो क्या हो जाएगी, वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये क्या बना है, वैल्यूज पुट कर दो, ml²/2 0 0 ml²/2। ठीक है, यहाँ से भी हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं तो क्या हो जाएगा, ml² 0 0 ml²। ठीक है, टी और वी की मैट्रिक्स आ गई हैं। अब हमने सिंपली वैल्यूज पुट करनी है। अब देखो क्या होगा, वी मैट्रिक्स है 1/2, ये है एम जी एल प्लस एल स्क्वेयर के माइनस के एल स्क्वेयर माइनस के एल स्क्वेयर एम जी एल प्लस एल स्क्वेयर के। ठीक है, फिर -1/2 ml² 0 0 ml², ये हो जाएगा इक्वल टू 0 के। ठीक है, यहाँ से देखो 1/2 कॉमन निकल आएगा। अब ये 0 नहीं हो सकता तो इनका जो ये मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है इसको 0 होना पड़ेगा। तो यहाँ से अच्छा, यहाँ पे ω² भी होता है क्योंकि हमारे पास क्या होता है, V मैट्रिक्स माइनस ω², T मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से पहले हम ω² के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो mgl प्लस l² के माइनस के l² माइनस के l² mgl प्लस l² के, फिर ये आ जाएगा माइनस, मल्टीप्लाई करो ω² ml² 0 0 ω² ml² इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या बनेगा, mgl दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो प्लस l² के माइनस ये टर्म ml², यहाँ पे माइनस के l², यहाँ पे माइनस के l² और यहाँ पे क्या बन जाएगा mgl प्लस l² के प्लस ω² ml², इसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई कर दो mgl प्लस l² के माइनस ω² ml² mgl प्लस l² के प्लस ω² ml², माइनस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक ऑलरेडी माइनस होता है तो ये k² l4 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे अच्छा मैंने यहाँ पे प्लस क्यों लिखा है, क्योंकि ये माइनस है तो माइनस आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो ये स्क्वायर बन गया है mgl प्लस l² के माइनस ω² ml² का स्क्वायर।
ये टर्म को दूसरी तरफ ले जाओ तो के स्क्वायर L4, ये 2 उस तरफ जाएगा तो प्लस माइनस रूट बन जाएगा L स्क्वायर के माइनस ओमेगा स्क्वायर ML स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे प्लस माइनस के स्क्वायर L4, तो ये प्लस माइनस के L स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो अब एक बार प्लस आएगा और एक बार माइनस साइन आएगा। तो यहाँ से जी एल प्लस एल स्क्वायर के माइनस ओमेगा स्क्वायर ML स्क्वायर इज इक्वल टू, एक बार हम प्लस लेके चलते हैं और एक बार हम माइनस लेके सॉल्व करेंगे। MGL प्लस एल स्क्वायर के माइनस ओमेगा स्क्वायर ML स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के L स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ से देखो हमने निकालनी है ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू, तो इस टर्म को दूसरी तरफ, इसको इस तरफ ले आते हैं तो MGL प्लस एल स्क्वायर के, ठीक है, ये इस तरफ आएगा तो माइनस, ये दूसरी तरफ चला जाएगा तो प्लस बन के, तो ये तो कैंसिल हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से MGL इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ML स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ गई है MGL बाय ML स्क्वायर, ये कैंसिल, एक L के साथ एक L कैंसिल, तो ये बन गया G बाय L, तो यहाँ से ओमेगा हो जाएगा प्लस माइनस रूट G बाय L। फ्रीक्वेंसी नेगेटिव नहीं होती है तो प्लस लेके चलेंगे। ठीक है, अब यहाँ से देखो MGL प्लस एल स्क्वायर के, ये इस तरफ आके प्लस हो जाएगा, ये दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये 2 टाइम्स MGL प्लस 2 टाइम्स के एल स्क्वायर बाय ये टर्म ML स्क्वायर। ठीक है, तो ओमेगा हो जाएगा रूट, ठीक है, रूट प्लस माइनस, यहाँ से L कॉमन निकल सकता है तो क्या हो जाएगा MG प्लस 2KL बाय ML स्क्वायर, एक L कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बच जाएगा, तो ओमेगा हम ऑलवेज प्लस लेके चलते हैं, तो MG प्लस 2KL बाय ML। ठीक है, और भी सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, ये हो जाएगा G बाय L, ठीक है, दोनों के नीचे लिखोगे प्लस ये बन जाएगा 2K बाय M। तो हमारे पास 2 फ्रीक्वेंसीज आ गई हैं, एक आई है रूट G बाय L और एक आ गई है G बाय L प्लस 2K बाय M। ठीक है, तो हमारे पास ये 2 फ्रीक्वेंसीज आ गई हैं, ये किसके लिए आई हैं, ये कपल्ड पेंडुलम के लिए आई हैं। तो ये थी हमारे पास कुछ प्रॉब्लम स्मॉल ऑसिलेशंस के रिलेटेड कि हमने किसी की फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करनी है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।